Hi everyone, welcome back to my channel. So this is the second part of the video जो मैंने पहले upload करी थी about the arteries supplying the head and neck, right? There we discussed about the a arch of aorta, the branches of arch of aorta, and in detail we talked about the external carotid artery, right? Now one of the branch of external carotid artery is the facial artery, which is itself very important, can be asked as a short note, long note. इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, बट ब्रांचेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेशियल आर्टरी का कोर्स, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द फेशियल आर्टरी. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आई रिक्वेस्ट यू इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में बताया है, देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू विद दिस वन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो फेशियल आर्टरी इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ योर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है? फेशियल आर्टरी आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर दैट इट अराइजेस फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. कहाँ पे अराइज होती है? आपके नेक एरिया में. नेक एरिया में यू हैव योर हायोइड बोन, यू ऑल नो, एंड हायोइड बोन इट हैज़ ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ द हायोइड बोन, आपको पता है. तो ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ द हायोइड बोन के जस्ट अबव उस लेवल पे आपकी फेशियल आर्टरी जो है वो अराइज होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, राइट? दिस वी विल इवन सी इन द डायग्राम. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो कि आपका फेस ना बहुत वैस्क्यूलर है, full of the blood supply. So the chief artery of the face is this facial artery. Therefore, it is important to know about the course and the branches of the facial artery. Right? Now, just see this diagram. You see here, this is your common carotid artery, right? And we know common carotid artery, it divides into external and internal carotid. So this is your internal carotid, right? And this is your external carotid. Okay, this is your external carotid. अब external carotid की ही एक branch है, that is your facial artery, जो इस तरीके से जा रही है. You see, this is your facial artery, right? फेशियल आर्टरी का जो कोर्स है वो बहुत टॉर्चरस कोर्स होता है. आप देख रहे हो टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके का कोर्स है, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट टुडे. सो लेट्स फोकस हियर ऑन द फेशियल आर्टरी. So one thing is clear that it is arising from the external carotid artery. Where is it arising? It is arising at the level just above the greater cornua of the hyoid bone, right? And what you will see is that पहले ये आपके ये मैंडिबल है, मैंडिबल के पीछे जाती है, राइट? इट मूव्स बिहाइंड द मैंडिबल एंड देन फिर पूरा वाइंड करके मैंडिबल के आगे आती है, राइट? सो इट इज़ करेक्ट टू से दैट योर फेशियल आर्टरी इज वाइंडिंग अराउंड द मैंडिबल, राइट? जब ये आगे आती है मैंडिबल के, राइट, जब ये आगे आई इस तरीके से मैंडिबल के, देन वी नो क्या लेयर्स होती हैं आपकी. पहले स्किन होता है, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया होता है, राइट? उसके नीचे आपका डीप फेशिया होता है, डीप सर्वाइकल फेशिया होता है. तो ये फेशियल आर्टरी उस डीप फेशिया को पियर्स करती है, राइट? एंड व्हाट इज बिलो, व्हाट इज अंडर योर डीप सर्वाइकल फेशिया? यू हैव योर मसल्स, राइट? ऊपर होंगे सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द फेस एंड नीचे होंगे डीप मसल्स ऑफ द फेस. तो इन सुपरफिशियल और डीप मसल्स ऑफ द फेस के बीच में होती है आपकी फेशियल आर्टरी. आई होप इट इज क्लियर, राइट? एंड देन यू सी ये फर्दर ऊपर की तरफ जाएगी, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अपवर्ड्स, राइट? एंड देन यू विल से अगर ये आपका एंगल ऑफ द माउथ है, यू नो वेयर योर एंगल ऑफ माउथ इज, राइट? सो राउंड अबाउट 1.25 सेंटीमीटर लेटरल टू द एंगल ऑफ द माउथ, 1.25 सेंटीमीटर लेटरल टू द एंगल ऑफ माउथ आएगी. एंड ऑल्सो यहाँ पे ये आपको दो ब्रांचेस देती है. एक ब्रांच होगी लोअर लिप को, एक ब्रांच देगी अपर लिप को. जो लोअर लिप को देगी, जैसा नाम जैसा काम वैसा नाम, दिस इज इंफीरियर लेबियल आर्टरी एंड ऊपर वाली इज योर सुपीरियर लेबियल आर्टरी. ये ब्रांचेस देके इट विल फर्दर मूव अपवर्ड्स along the side of your nose, and along the side of your nose
again it is going to give a branch, that is your lateral nasal artery, right? जगह से ही हमको नाम समझ आता जाएगा कि लिप्स के राउंड दिया तो सुपीरियर और इन्फीरियर लेबियल आर्टरी, फिर ऊपर गई नोज के साइड के लॉन्ग इसने लेटरल नेजल आर्टरी दे दी, एंड देन अगेन मूविंग अहेड वापस ऊपर गई टूवर्ड्स द एंगल ऑफ योर आईज, देयर इट इज गिविंग योर विच आर्टरी, इट इज गिविंग एंगुलर आर्टरी. एंगुलर आर्टरी टर्मिनल ब्रांच है आपकी फेशियल आर्टरी की. अब एंगुलर आर्टरी क्या ऐसे ही रह जाएगी, ऐसे ही छूट जाएगी? देन नो, दिस एंगुलर आर्टरी is going to anastomose, going to intermingle, going to anastomose with which artery? It is going to anastomose with the branch of your ophthalmic artery. Ophthalmic artery की एक ब्रांच के साथ जाकर ये angular artery जो है वो anastomose हो जाएगी. Right? I'm again repeating it super fast that see, this is your common carotid artery. It's giving internal carotid and external carotid. External carotid की ही एक ब्रांच है facial artery. इस तरीके से wind करी around your mandible and then it will pierce the deep cervical fascia. It is actually present between the superficial and the deep muscles of your face. Then again ये ऊपर जाएगी and it is about 1.25 centimeter lateral to the angle of your mouth. Give two branches, superior and inferior labial arteries. Then again ऊपर जाके towards the side of your nose, it's going to give the branch lateral nasal artery. फिर से ऊपर जाएगी towards the angle of eyes and is going to give angular artery. And this angular artery is a terminal branch and it will anastomose with a branch of your ophthalmic artery. Right? So this is about the course of the facial artery. Now let's understand the same thing in this chart form that we studied. Facial artery winds around the mandible. Yes, we understood. Then it pierces the deep cervical fascia. We understood this. It further moves or runs upwards and forwards, reaching about 1.25 centimeter lateral to the angle of mouth. Right? Then further moving upwards by the side of nose where it will again give a branch, and then further moving upward towards the angle of eyes where it is giving angular artery. This is the terminal branch of your facial artery, and then this angular artery is going to anastomose with the dorsal nasal branch, which is actually a branch of your ophthalmic artery. Now talking about the branches of facial artery, right? तो हमने देखा कि facial arteries के branches को ना हम दो parts में divide कर सकते हैं. एक part जब वो neck में है, right? So that is your cervical branch. There it is going to give your cervical branches. और एक जब facial artery face के ऊपर चली गई है वहाँ पे वो facial branches देगी, right? Cervical 4 branches देगी facial artery cervical area में. The first is tonsillar branch. Very important, tonsillar branch किस tonsil को supply करती है? Then it supplies the palatine tonsil. Asked question in MCQs. Remember, the second branch is ascending palatine artery. The third branch is submental artery and the fourth branch is your glandular artery. उसके बाद facial area में facial part में कौन से branches दे रही है ये आपकी facial artery? We have studied inferior labial artery जो आपके lower lip को supply कर रही है, superior labial artery जो आपके upper lip को supply कर रही है, lateral nasal artery जो lateral part of the side of the nose के along जा रही थी, right? It's basically supplying your dorsum of the nose and the ala of the nose, right? And then you have your angular artery, right? अब एक और कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. See what happens, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया that if this is your inferior labial artery, this is your superior labial artery. ये एक साइड है, दूसरी साइड से भी सुपीरियर और इन्फीरियर लेबियल आर्टरीज आएंगी. तो क्या होता है, एक साइड का inferior labial artery is going to anastomose with the other side का inferior labial artery, and similarly एक साइड का superior labial artery is going to anastomose with the other side का superior labial artery. Similarly with your lateral nasal artery, right?
एंगुलर आर्टरी का तो मैंने आपको बता दिया कि एंगुलर आर्टरी इज गोइंग टू एनास्टमोस विद द ब्रांच ऑफ ऑप्थैल्मिक आर्टरी, डोर्सल नेजल ब्रांच ऑफ द ऑप्थैल्मिक आर्टरी, राइट? सो this is what you should know about it. One more important point, clinical point of view से you can note it that जो facial artery का pulsation है, facial artery pulsation, it is felt at the anterior inferior border of your masseter muscle near the lower border of mandible. This point is asked many of times in your MCQs, right? So if I again come back to the diagram, यहाँ कहीं आपकी होगी masseter muscle, right? So what happens here at the anterior inferior border of the masseter near your lower border of the mandible, here you are going to feel the pulsation of facial artery. So guys, I hope you understood about the facial artery course and the branches. So we will be meeting super soon in the next video where I'll be discussing about some important other arteries which you should know separately. So I hope you liked the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And if you have any doubts or queries, please feel free and do comment down below. Until then, take care.